Okay, good morning, students. Uh, till now, 14 students have joined. Smriti Rupam is also joining. So, if you have any kind of problem related with previous session, then you can put your queries. Yes, student, do you have any kind of problem related with previous session? Smriti Rupam has told no, sir. Okay, Prem Prakash Gupta, no, sir. Ankit Raj, Sumit Kumar, no, sir. Very good. Manisha Kumari, no, sir. Okay, कौन raise किया hand? Aishwarya. Aishwarya, do you want to ask something? Bipin Kumar, Suraj Pradeshi, no, sir. ओके सो 16 लोग ज्वाइन किए हैं. सो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. तो प्रीवियस सेशन में हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे स्टूडेंट? क्या किसी को याद है प्रीवियस सेशन में क्या स्टडी कर रहे थे? टाइप ऑफ डेडलॉक. ओके, प्रेम प्रकाश गुप्ता का. मैंने प्रीवियस सेशन में भी बोला था आज कुछ हम लोग स्टडी करेंगे जो कल हम लोग डेडलॉक अवॉइडेंस, डेडलॉक प्रिवेंशन. ओके, स्मृति रूपम का थोड़ा टेंस टू राइट की तरफ आंसर है. वेरी गुड. बैंकर्स एल्गोरिथम. तो आज हम लोग बैंकर्स एल्गोरिथम. आयुष भारती इज ज्वाइनिंग. ओके, लेट हिम इन. विपिन कुमार का भी आंसर बैंकर्स एल्गोरिथम. तो चलिए सबसे पहले प्रीवियस जो प्रॉब्लम था उसको देखते हैं. Is my screen is visible to you student? Yes sir. Okay, so let's start. तो हम लोग क्या था, हमारे पास डेडलॉक अवॉइडेंस को हम लोग स्टडी कर रहे थे और डेडलॉक अवॉइडेंस में हम ये कोई एंटर कर रहा है क्या क्लास में? ऋषिकेश चंद्रा इज ज्वाइनिंग. तो हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या डेडलॉक अवॉइडेंस को स्टडी कर रहे थे और उसमें हमने कुछ देखा था कि वी हैव सर्टेन काइंड ऑफ मैट्रिक्स और उन मैट्रिक्स में सबसे पहला मैट्रिक्स था हमारा प्रोसेस का. और प्रोसेस मैट्रिक्स में हमारा क्या स्टोर था कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ प्रोसेस हैं. ठीक है. और प्रोसेस मैट्रिक्स का साइज क्या था? n क्रॉस 1, मतलब नंबर ऑफ प्रोसेस इनटू 1. इट मींस n रो एंड 1 कॉलम. फिर हमारे पास क्या था? एलोकेशन मैट्रिक्स. एलोकेशन मैट्रिक्स क्या बताता था? एलोकेशन मैट्रिक्स हमें ये इंफॉर्मेशन देता था कि हमारा अभी जो रिसोर्स है विच इज हियर A, B, C एंड D, इन रिसोर्स का कितना इंस्टेंस किस प्रोसेस के पास है. तो प्रोसेस 1 के पास आपका जो रिसोर्स टाइप है A, उसका 3 इंस्टेंस है. लाइक दैट B का 0 है, C का 1 है एंड D का 1 है. तो इस तरह से हमारा क्या है? वी हैव अ एलोकेशन मैट्रिक्स एंड साइज ऑफ एलोकेशन मैट्रिक्स इज n इनटू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस. टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस. अगर यहाँ पे आपका कोई एलोकेशन मैट्रिक्स है तो एलॉक, मैं एलॉक से कर रहा हूं i एंड j, what it will specify? alloc ij will specify that how many instance of resource allocated to the process I of resource type j. ऑफ रिसोर्स टाइप j. ध्यान दीजिएगा, alloc ij का क्या मतलब है कि प्रोसेस i के पास
कितने नंबर ऑफ रिसोर्सेस अवेलेबल एलोकेशन किए गए हैं फॉर द रिसोर्स टाइप जे। ठीक है, तो ये हो गया एलोकेशन मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारा आता है मैक्स। मैक्स मैट्रिक्स हमारा ये बताता है कि मैक्सिमम डिमांड कितना था, हर एक प्रोसेस का मैक्सिमम डिमांड कितना था हर एक रिसोर्स टाइप के लिए। जैसे रिसोर्स टाइप ए के लिए प्रोसेस 1 का मैक्सिमम डिमांड कितना था, तो यहां हमें दिख रहा है 4 का मैक्सिमम डिमांड था, जिसमें 3 उसको एलोकेट कर दिया गया, एक अभी बाकी है। तो हमारा मैक्स आईजे का भी जो साइज होता है वो क्या होता है, n क्रॉस टाइप्स ऑफ रिसोर्स। और हमारा जो मैक्स ऑफ आई जे होता है वो ये बताता है कि प्रोसेस आई को कितना मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है फॉर द रिसोर्स टाइप जे का। ओके, देन हम विद द हेल्प ऑफ मैक्स एंड एलोकेशन हम क्या करते हैं, एक नीड मैट्रिक्स को कैलकुलेट करते हैं। और नीड मैट्रिक्स हमारा कैसे कैलकुलेट होता है, नीड ऑफ आई जे will be equal to max of ij minus allocation of ij। ठीक है, तो जैसे यहां पे देखिए, यहां पे मैं आपको दिखाता हूं कि हमारे पास ये रहा मैक्स मैट्रिक्स और ये रहा एलोकेशन मैट्रिक्स। तो अगर हम मैक्स ऑफ आई जे इट मींस 4, क्योंकि ये क्या हो गया, मैक्स ऑफ आई जे अगर हम इस टाइप से जाएं तो हमारा क्या है, ये 0 0 0 1 0 2 0 3, उसी टाइप से 1 0 1 1 1 2 1 3 2 0 2 1 2 2 2 3 3 0 3 1 3 2 3 3। ये मैं मैट्रिक्स बता रहा हूं। फिर हमारे पास 5 रिसोर्स है, इसलिए 4 0 4 1 4 2 4 3। हमारे पास 5 प्रोसेस हैं, इसलिए साइज क्या हो गया, 5 इंटू टाइप्स ऑफ रिसोर्स कितने, 4, तो 5 क्रॉस 4। तो अगर हम नीड ऑफ आईजे निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, मैक्स ऑफ आईजे दिस 0 0 माइनस एलोकेशन ऑफ आईजे 0 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 1 1 minus 0 this will become 1 1 minus 1 this will become 0 1 minus 1 this will become 0। ठीक है, उसी टाइप से यहां भी निकाल लेंगे तो क्या होगा, 0 1 1 2। अब यहां निकालेंगे तो क्या होगा, 3 1 0 0। यहां पे निकालेंगे तो क्या होगा, 0 0 0 0। यहां पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 1 0। तो ये बन गया हमारा नीड मैट्रिक्स। समझ में आया नीड मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं स्टूडेंट? नीड मैट्रिक्स के लिए सिंपल है, नीड ऑफ आईजे इज इक्वल टू मैक्स ऑफ आईजे माइनस एलोकेशन ऑफ आईजे। ठीक है, क्लियर है? प्लीज रिस्पॉन्ड, समझ में आया कि नहीं आया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सर नीड मैट्रिक्स की जरूरत क्यों है? नीड मैट्रिक्स का जरूरत ये है क्योंकि अभी उसको और रिसोर्स चाहिए ना प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। सारे रिसोर्स होने चाहिए तब तो वो प्रोसेस को कंप्लीट करेगा ना। मान ले जाए हमको 2 टेप ड्राइव का रिक्वायरमेंट था, 2 इंस्टेंस टेप ड्राइव का रिक्वायरमेंट था, 1 डिस्क का रिक्वायरमेंट था, सीपीयू का रिक्वायरमेंट था। तो जब तक ये मेरा नीड कंप्लीट नहीं होगा तब तक हमारा क्या होगा, जैसे एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, कि हमको किसी पर्सन को हमने रेस्टोरेंट में भेजा, उसको खाना खाना है तो अब उसका नीड है कि उसको 4 रोटी चाहिए, 1 टाइप की सब्जी चाहिए, 500 ml वाटर चाहिए। तो जब तक ये सारा रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक वो उसका काम कंप्लीट नहीं होगा ना। तो जितना उसको एलोकेट कर दिया गया, मतलब 250 ml वाटर एलोकेट कर दिया गया, 2 चपाती एलोकेट कर दिया गया, 1 टाइप की सब्जी एलोकेट कर दी गई, तो उसके बाद उसका नीड क्या है और क्या नीड है जिससे कि उसका कंप्लीशन हो। तो इसीलिए हम एक नीड मैट्रिक्स को निकालते हैं। डिड यू गॉट दैट? समझ में आया? शुभम कुमार? यस सर।
तो इस टाइप से हम नीड मैट्रिक्स निकालते हैं। नीड मैट्रिक्स निकाल लिए। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम एक निकालते हैं मैट्रिक्स विच इज नोन एज, विच इज, कोई ज्वाइन कर रहा है क्या? ओके, 4-5 लोग ज्वाइन कर रहे हैं। सिमरन कुमारी, ऋचा कुमारी, सूरज कुमार, विपुल कुमार, सिमरन कुमारी। ओके, चलिए, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स निकालते हैं अवेलेबल। अवेलेबल इसमें हम क्या लेते हैं, ए, बी, सी एंड डी। अवेलेबल हमारा कितना है, इतना तो एलोकेशन कर दिया गया। इतना एलोकेशन करने के बाद स्टार्टिंग में हमें गिवन है कि ए का 6 इंस्टेंस था, बी का 3 इंस्टेंस था, सी का 4 इंस्टेंस था और डी का 2 इंस्टेंस था। और इनमें से कुछ को एलोकेट कर दिया गया, जैसे प्रोसेस 1 को कुछ एलोकेट कर दिया, प्रोसेस 2 को एलोकेट कर दिया, 3 को एलोकेट कर दिया गया। तो अब हमारे पास अवेलेबल कितना बचा, तो अवेलेबल मैट्रिक्स होता है ना, उसका साइज होता है 1 क्रॉस टाइप्स ऑफ रिसोर्स। टाइप्स ऑफ रिसोर्स आप देख लेंगे, एक रो इसमें फिल होगा और नंबर ऑफ रिसोर्सेस कितने, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस कितने हैं उससे फिल होगा। तो अब देखिए ए के कितने इंस्टेंस एलोकेट कर दिए गए, 3 + 1 तो टोटल 5 इंस्टेंस एलोकेट कर दिए गए। स्टार्टिंग में कितने थे, 6, तो 6 - 5 अवेलेबल कितना रह गया, 1। अब बी का देखते हैं, तो 1 + 1 + 1 इट विल 3, पहले कितना था 3, तो अब हमारे पास कुछ बचा नहीं, 0। उसी टाइप से सी का 1 + 1 तो 2 इंस्टेंस एलोकेट कर दिया गया और कितना इंस्टेंस था शुरू में, 4, तो कितना रह गया अवेलेबल, 2। अब डी का कितना इंस्टेंस, यहां पे एक एलोकेशन, यहां पे एक एलोकेशन, तो 2 एलोकेशन कर दिया गया, था कितना, 2 ही था, तो डी कितना रह गया, 0। ओके, समझ में आया? अवेलेबल मैट्रिक्स हम कैसे निकालना है, समझ में आया? सर एक और एक्सप्लेन कर दीजिए तो सर, शुरू से थोड़ा सा। शुरू से मतलब ये वाला सर, स्टार्टिंग से थोड़ा सा। ये वाला कहाँ? सर एक्चुअली लेट हो गया था सर क्लास आने में। तो कहाँ से, मतलब नीड मैट्रिक्स, अवेलेबल मैट्रिक्स कहाँ से एक्सप्लेन करूं? सर डेडलॉक अवॉइडेंस नीड मैट्रिक्स से। प्लीज इसीलिए बोलते हैं आप लोग थोड़ा क्लास टाइम पे आइए, ठीक है, क्योंकि बहुत आप ज्वाइन ही नहीं ले रहे थे सर, 11:05 से वेट कर रहे थे। अच्छा, हो सकता है क्योंकि मैं इधर पढ़ा रहा था ना, रिदम ब्रेक हो जाता मेरा, ठीक है, कोई बात नहीं। नीड मैट्रिक्स हम जो कैलकुलेट करते हैं ना, नीड ऑफ i, j = अच्छा ठीक है, मैं समझा देता हूं, बट आई विल ऑल्सो अपलोड दिस वीडियो, ठीक है, तो वहां से भी आप हेल्प ले सकते हैं। बट ऊपर थोड़ा सा बता दीजिए ना। हाँ, मैं बता देता हूँ, मैं थोड़ा स्पीड में बता देता हूँ, आप कैचअप करने की कोशिश कीजिएगा। नीड ऑफ ij = हमारा होता है मैक्स ऑफ ij माइनस एलोकेशन ऑफ ij, ये होता है नीड मैट्रिक्स को निकालने का फॉर्मूला। तो हम, जैसे कि हमारे पास क्या है, हमने साइज के बारे में पहले बताया कि प्रोसेस जो है उसका मैट्रिक्स का साइज क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोसेस, इट मींस n × एक कॉलम होगा, तो इस टाइप से। तो एलोकेशन का हमने साइज बताया था कि n × टाइप्स ऑफ रिसोर्स, इट मींस कि n का वैल्यू कितना है, 5, और टाइप्स ऑफ रिसोर्स कितने हैं, 4, तो 5 × 4 इसका साइज होगा। तो मैक्स का भी वैसे ही होगा, नीड का हम निकालेंगे, नीड मैट्रिक्स का भी साइज क्या हो जाएगा, 5 × 4 हो जाएगा। तो जैसे नीड मैट्रिक्स हम कैसे निकाल रहे हैं, मैक्स ऑफ ij दिस 4 माइनस नीड एलोकेशन ऑफ ij, तो 4 - 3 will become 1, 1 - 0 will become 1, 1 - 1 will become 0 and 1 - 1 will become 0। मतलब ये हो गया नीड ऑफ P1 को और कितना रिसोर्स का रिक्वायरमेंट होगा। उसी टाइप से हम P2 निकाल लेंगे, इसका मैक्स ऑफ ij, इट मींस अब i की वैल्यू कितनी हो गई, i की वैल्यू अगर यहां पे 0 थी, जैसे मैं पहले एक ये ही बना देता हूं, 0 × 0 0 0 1 0 2 0 3, ये क्यों बना, ये अब 0th रो
फर्स्ट जीरोथ कॉलम, जीरोथ रो फर्स्ट कॉलम, लाइक दिस। कोई आया क्या ज्वाइन के लिए? पप्पू प्रसाद इज ज्वाइनिंग। तो इस टाइप से हम बनाएंगे, आपका क्या हो जाएगा देन 1 0 1 1 1 2 1 3, 2 0 2 1 2 2 2 3, 3 0 3 1 3 2 3 3, 4 0 4 1 4 2 4 3। ये तो हो गया मैट्रिक्स। अब देखिए अब अगर हम लेते हैं आई की वैल्यू, आई क्या हो गया 0, तो 0 0, तो मैक्स का 0 0 माइनस होगा एलोकेशन का 0 0 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी। मैक्स का 0 1 माइनस होगा एलोकेशन का 0 1 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, अपना नीड मैट्रिक्स बना लेंगे। समझ में आया या और कुछ एक्सप्लेन करना होगा? आ गया सर, अवेलेबल बता दीजिए थोड़ा सा। ओके, अवेलेबल मैट्रिक्स हम कैसे निकालेंगे? अवेलेबल मैट्रिक्स के लिए हमें शुरू में गिवन होगा कि कितना इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स है हर एक रिसोर्स टाइप का इनिशियली। तो ए का 6 इंस्टेंस है, बी का 3 इंस्टेंस है, सी का 4 इंस्टेंस है एंड डी का 2 इंस्टेंस है इनिशियली। अब देखिए कितना एलोकेशन किया गया, तो हम क्या करेंगे, सम अप करेंगे। तो 3 + 1 + 1, तो ये हो गया ए का कितना एलोकेशन किया गया था, तो 3 + 1 + 1, ए को कितना इंस्टेंस एलोकेट किया गया 5, तो 5 माइनस इनिशियल कितना था, तो 6 - 5, 6 था, 5 एलोकेट कर दिए, अवेलेबल कितना रहा 1। उसी टाइप से बी का हम निकालेंगे, तो बी का कितना एलोकेट कर दिया गया 1 + 1 + 1, तो 3 एलोकेट कर दिया गया, 3 था ही हमारे पास, तो कितना बच गया 0। अब हम सी का कितना 4 इंस्टेंस था, 1 + 1 क्या हो गया 2, तो 4 - 2 रह गया 2। अब डी का 2 इंस्टेंस था, एलोकेट कितना किया गया 1 + 1 2, 2 - 2, दिस विल बिकम 0। समझ में आ गया? नीड एंड एलोकेशन दोनों, नीड एंड अवेलेबल मैट्रिक्स समझ में आ गया? आ गया सर। चलिए, सारे प्रोसेस का एक ही अवेलेबल मैट्रिक्स बनता है। अवेलेबल क्या होता है कि हमारे पास रिमेनिंग रिसोर्स कितना है, ये किसी प्रोसेस का नहीं है, माइंड इट, ये किसी प्रोसेस का नहीं है, ये पूरा सिस्टम के पास कितना रिसोर्स अवेलेबल है वो बता रहा है। ओके, गेट इट? ओके सर। चलिए नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट अब हम चेक करना स्टार्ट करते हैं कि जो डिमांड है, एक्स्ट्रा डिमांड जो है वो सेटिस्फाई हो सकता है या नहीं हो सकता। तो एक्स्ट्रा डिमांड हमें कैसे पता चलेगा, तो वो पता चलेगा हमें कहां से, नीड मैट्रिक्स से। नीड मैट्रिक्स में ये इंफॉर्मेशन है कि कितना और नीड है किसी को। तो अब देखिए, अब हम कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले P1 का चेक करते हैं। तो P1 के पास नीड कितना है 1 1 0 0। सभी स्टूडेंट प्लीज ध्यान दीजिएगा, इट विल टेक लिटिल बिट लेंदी, बट मैं बीच में फिर नहीं बोलेगा कंप्लीट होने के बाद कि सर समझ में नहीं आया। पहले ही कोशिश कीजिए समझने का। जहां आपको प्रॉब्लम मुझे लगे कि सर अभी रुक जाइए, थोड़ा समझा दीजिए इस चीज को, तो मैं समझा दूंगा। एंड में मत बोलिएगा कि सर फिर से समझाइए, ठीक है? तो देखिए स्टार्ट कर रहा हूं मैं। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा नीड मैट्रिक्स को, 1 1 0 0, ये है नीड किसका, P1 का। तो P1 का क्या नीड सेटिस्फाई किया जा सकता है अवेलेबल से? तो देखते हैं, ए का नीड तो P1 का सेटिस्फाई हो सकता है, 1 1 है। बी का 1 इसको और चाहिए, हमारे पास है 0, तो क्या हम P1 को सेटिस्फाई कर सकते हैं अभी? नहीं, क्योंकि इसको बी का एक इंस्टेंस चाहिए जो कि हमारे पास है ही नहीं, तो और आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। P1 को अभी सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस स्टूडेंट, प्लीज टेल मी, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, P2 को चेक करते हैं। P2 का कितना नीड है, 0 1 1 2, 0 सेटिस्फाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 1, यहां भी गड़बड़ी हो गई, यहां गड़बड़ी हो गई ना, इसको 1 और चाहिए, है कितना 0, तो P2 को भी हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। क्या P3 को सेटिस्फाई कर सकते हैं? P3 को कितना चाहिए 3,
P3 नो सर, इसको भी नहीं कर पाएंगे। P4 आंसर होगा ना। P4 को कर सकते हैं सर। अरे स्टेप बाय स्टेप चलें, पहले मैं भी शुरू में बता देता P4 को करेंगे। P4 को करते हैं। P4 को क्या नीड है? 0 0 0 0। अब देखिए, अब यहां पे स्टार्ट होगा, इसको कोई नीड ही नहीं है, तो अवेलेबल है हमारे पास। तो चलिए हम P4 को सेटिस्फाई करते हैं। तो P4 को हम सबसे पहले प्रोसेस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आपसे कभी कभी ऑर्डर भी पूछा जाता है कि सबसे पहले किसको, फिर किसको, फिर किसको। तो सबसे पहले P4 को करेंगे। तो P4 को हमने सेटिस्फाई कर दिया। भाई P4 को अब सिस्टम से निकालो बाहर, P4 को निकालो सिस्टम से बाहर। तो इसको जो एलोकेशन किया गया था वो रिसोर्स क्या हो जाएगा? जैसे ही कोई रिसोर्स का नीड सेटिस्फाई हो जाता है, उसका हम प्रोसेस करते हैं और उसको सिस्टम से बाहर निकालते हैं, और जो उसको एलोकेट किया गया था रिसोर्स, उसको हम फ्री करते हैं और अवेलेबल मैट्रिक्स में हम ऐड कर देते हैं। तो एक इंस्टेंस फ्री हुआ A का, तो एक जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? ये 2। एक इसका फ्री हुआ तो 0 + 1 दिस विल बिकम 1। इसका 0 हुआ तो C एज इट इज, एंड D का एक इंस्टेंस फ्री हुआ तो 0 + 1। अब हो गया न्यू अवेलेबल मैट्रिक्स, हो गया हमारे पास दिस। ये किसी प्रोसेस के लिए नहीं है, ये पूरे सिस्टम के लिए है। तो अभी हमारे पास P4 को सेटिस्फाई करने के बाद कितना अवेलेबल हुआ? A का 2 इंस्टेंस, B का 1 इंस्टेंस, C का 2 इंस्टेंस, D का 1 इंस्टेंस। कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम है? किसी को? प्रोसीड करें। यस बिपिन, ओके प्रोसीड करते हैं। तो अब हो गया P4 बाहर, P4 बाहर हो गया। तो फिर से अब हम चेक करेंगे ऊपर से, फिर से अब हम चेक करेंगे किससे? ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट किए। लेकिन अब उसमें, अब जो हम P4 है ना, P4 को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि P4 का काम हो गया कंप्लीट। हम कहां से स्टार्ट करते हैं? P1 से। तो P1 का अब कितना नीड है? अब नीड है 1 1 0 0। क्या ये सेटिस्फाई हो सकता है स्टूडेंट? यस सर। P1 अब सेटिस्फाई हो सकता है, तो P1 को भी हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, P1 को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो एक तो हो गया P1। अब देखिए, क्या हम P2 को सेटिस्फाई कर सकते थे इसी अवेलेबल मैट्रिक्स के साथ? नो सर। P2 का क्या नीड था? 0 1 1 2। यहां पे गड़बड़ी हो गई, D का इंस्टेंस कम है हमारे पास, तो P2 को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं अभी। क्या हम P3 को सेटिस्फाई कर सकते हैं? यहां गड़बड़ी हो गई है ना, नहीं कर सकते हैं। तो P2 भी नहीं होगा, P3 भी नहीं होगा। क्या P5 को सेटिस्फाई कर सकते हैं? यस सर। 2 1 1 0। तो अभी हमारा P1 और P5 दोनों को सेटिस्फाई कर सकते हैं, मतलब दोनों में से किसी एक को, दोनों को नहीं, सॉरी, दोनों को नहीं, दोनों में से किसी एक को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो इट इज अप टू यू whom you will satisfy. It is up to you whom you will satisfy. अगर कोई ऑर्डर पूछे तो यहां पे ऑर्डर लिखने के लिए हम इस टाइप से यूज करते हैं P1 और P5। तो अगर हम P1 को सेटिस्फाई करते, ध्यान दीजिएगा, P1 को सेटिस्फाई करते तो न्यू अवेलेबल मैट्रिक्स क्या होता? न्यू अवेलेबल मैट्रिक्स होता, हम मान के चल रहे हैं कि हम P1 को पहले सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, P1 को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो न्यू अवेलेबल मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? 3 + 2 दिस विल बिकम 5। 0 यहां से ऐड होगा, दिस विल बिकम एज इट इज 1। 1 और 1 यहां से ऐड होगा, ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 2। तो ये हो गया न्यू अवेलेबल मैट्रिक्स आफ्टर सेटिस्फैक्शन ऑफ P1। और अगर हम यहां पे P5 को सेटिस्फाई करते तो क्या होता? P4 तो पहले हो ही गया था, P5 को सेटिस्फाई करते तो क्या होता? न्यू अवेलेबल मैट्रिक्स 2 1 2 1। किसी को प्रॉब्लम है?
यस स्टूडेंट प्लीज टेल मी, किसी को प्रॉब्लम है? मैं अभी क्या बता रहा हूँ कि P1 और P5 दोनों में से किसी को भी सेटिस्फाई कर सकते थे। तो हमने पहले केस में, यहाँ रेड वाले केस में लिया है कि मैं P1 को सेटिस्फाई कर रहा हूं, और ग्रीन वाले केस में लिया है कि P5 को सेटिस्फाई कर रहा हूं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हमने क्या किया, P1 को सेटिस्फाई कर लिया, रेड वाले केस में आ रहा हूं मैं, P1 को सेटिस्फाई कर लिया, तो उसके बाद तो हमको पता है कि आप P5 को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो P5 को सेटिस्फाई करेंगे तो न्यू अवेलेबल मैट्रिक्स क्या बनेगा? न्यू अवेलेबल मैट्रिक्स बनेगा 5 1 3 2, क्योंकि हम P5 को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो P5 का नीड हमारा क्या हो गया? सेटिस्फाई हो गया। तो अब क्या होगा? न्यू अवेलेबल मैट्रिक्स हमारा बन गया। तो इस तरह से हमारा सिस्टम से P4 P1 P5 खत्म हो गया। और इस केस में, ग्रीन वाले केस में, केस 2 में आते हैं, अगर हम P1 को सेटिस्फाई करते तो न्यू अवेलेबल मैट्रिक्स क्या होता? 5 1 3 एंड 2, यही होता है स्टूडेंट, क्योंकि आपका ये ऐड हो जाता ना, ये जाकर के ऐड हो जाता है यहां पे, तो क्या बन जाता? 2 + 3 5, 1 + 0 1, 2 + 1 3, 1 + 1 2। तो ऑर्डर पूछे तो कभी कभी मल्टीपल ऑर्डर भी हो सकते हैं। ठीक है, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कभी कभी मल्टीपल ऑर्डर भी हो सकते हैं, पॉसिबल। तो चलिए हम रेड वाले पे पहले कंसंट्रेट करते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं। तो अब हमारा हो गया P4 का काम कंप्लीट हो गया, P1 का काम कंप्लीट हो गया, P5 का काम कंप्लीट हो गया। बचा कौन सिस्टम में? बच गया है P2 एंड P3। तो अब देखते हैं हमारे पास जो अब अवेलेबल है, क्या उससे हम P2 या P3 किसी को सेटिस्फाई कर सकते हैं? तो इसको चाहिए 0 1 0 0, तो हम क्या कर सकते हैं? 0 1, तो इसका काम हो जाएगा। तो P2 को भी सेटिस्फाई किया जा सकता है। अब देखते हैं क्या P3 को भी सेटिस्फाई किया जा सकता है? तो 1 1 1 0, इसको भी सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो P3 को भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो यहां पे फिर से आपका P2 होगा और P3 दोनों में से कोई भी हो सकता है। समझ में आया? अगर हम P2 को सेटिस्फाई करेंगे तो हमारा न्यू अवेलेबल मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? न्यू अवेलेबल, ओके लेट्स सी, लगता है मैंने कुछ यहाँ पे कुछ थोड़ा सा, चलिए फिर से मैं P2 और P5 पे P2 और P3 पे कंसंट्रेट करता हूं। तो P2 का क्या नीड था? 0 1 1 2, 0 1 1 2, तो P2 भी सेटिस्फाई हो सकता है, क्योंकि इसको 0 1 1 2 का नीड था। 0 1 1 2 सेटिस्फाई हो सकता है। क्या P3 सेटिस्फाई हो सकता है? तो P3 का नीड था 3 1 0 0, 3 1 0 0, 3 1 0 0, इसका भी नीड सेटिस्फाई हो सकता है। तो यस, आई वाज राइट। थोड़ा सा मैंने इधर एलोकेशन से कर दिया था, बट नीड से मुझे देखना था। ठीक है, तो P2 और P3 दोनों में से किसी एक को सेटिस्फाई कर सकते हैं, और अगर हम P2 को सेटिस्फाई करते हैं तो हमारा नेक्स्ट अवेलेबल मैट्रिक्स क्या बनेगा? P2 को हम कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तो 0 1 0 0 ऐड हो जाएगा, तो दिस विल बिकम 5, दिस विल बिकम 2, दिस विल बिकम 3, दिस विल बिकम 2, न्यू अवेलेबल मैट्रिक्स। अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम? मैं बहुत स्लो आराम से बता रहा हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और हर जगह पूछा जाता है ये प्रॉब्लम। यस स्टूडेंट, प्लीज रिप्लाई। नो सर। शुभम का रिप्लाई आ चुका है, और सब लोग का क्या चल रहा है? नो सर। क्लियर है। ओके, सो चलिए P2 को हमने सेटिस्फाई कर लिया, तो P2 भी चला गया अब सिस्टम से बाहर। अब हम P3 को सेटिस्फाई करने को, P3 का डिमांड क्या कंप्लीट कर सकते हैं? तो P3 का डिमांड है 3 1 0 0, तो 3 1 0 0 आराम से कंप्लीट हो जाएगा। और P3 का जब हम काम कंप्लीट करेंगे तो हमारा अवेलेबल मैट्रिक्स बढ़ जाएगा। और लास्टली अवेलेबल मैट्रिक्स क्या होता है? जो इनिशियल हमारे पास था,
आप ऐड करके भी देखे तो वही बात आएगा, P3 ये ऐड होगा तो 5 + 1 दिस विल बिकम 6, दिस विल बिकम 3, दिस विल बिकम 4, दिस विल बिकम 2। इनिशियल भी यही था 6, 3, 4 एंड 2। ओके, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि कहीं आप बीच में गड़बड़ी तो नहीं कर दिए हैं। तो हमारे पास ऑर्डर, अगर ऑर्डर की बात की जाए तो P4 को पहले कंप्लीट करेंगे, सबसे पहले P4 कंप्लीट होगा, उस समय और कोई नहीं हो सकता था। P4 को कंप्लीट किया, फिर P1 को किया, फिर P5 को किया, देन हम क्या कर सकते हैं, P2 को कर सकते थे, देन P3 को कर सकते थे। ठीक है, और अगर हम यहां पे बात करें तो आपका फिर से P2 और P3 में, तो यहां से P2 एंड P3। और एक और ऑर्डर पॉसिबल है, P4 को हमने पहले कंप्लीट किया, फिर हमने P1 को कंप्लीट किया, फिर P5 को कंप्लीट किया, फिर P3 को कंप्लीट किया, फिर P2 को कंप्लीट किया। एक और ऑर्डर पॉसिबल है, ओके। हमने क्या किया, पहले P4 को कंप्लीट किया, देन हमने P5 को कंप्लीट किया, देन हमने P1 को कंप्लीट किया, देन हम P3 को कंप्लीट करेंगे, देन P2 को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो यहां से कितनी पॉसिबिलिटी है, 2 पॉसिबिलिटी, यहां से कितनी पॉसिबिलिटी है, 2 पॉसिबिलिटी, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी या पॉसिबल ऑर्डर कितने हो जाएंगे, 4। चारों ऑर्डर मैंने यहां पे आपको दिखा दिए। ठीक है, तो अगर हम इस ऑर्डर में, इन 4 में से किसी एक ऑर्डर के थ्रू हम सेटिस्फाई करते हैं रिक्वेस्ट को, तो हमारा सिस्टम कहां जाएगा, हमारा सिस्टम जाएगा सेफ स्टेट में। ओके, समझ में आया? यस स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह पूछा जाता है, चाहे आपका यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हो, हर जगह ये पूछा जाता है। ओके, वेरी गुड। नाउ आई एम स्टॉपिंग प्रेजेंटेशन हियर। I will provide you link for today's attendance, and after that I will give you a problem to solve based on Banker's algorithm. सर, प्रॉब्लम में एलोकेशन और मैक्सिमम दिया रहेगा सर? यस, प्रॉब्लम में आपको एलोकेशन और मैक्सिमम दोनों ही गिवन होगा, और प्रॉब्लम में एलोकेशन और मैक्सिमम गिवन होगा, और अगर मान लिया जाए मैक्सिमम गिवन नहीं होगा तो आपका नीड मैट्रिक्स गिवन होगा, क्योंकि मैक्सिमम का काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ नीड मैट्रिक्स को निकालना। तो अगर मैक्सिमम नहीं गिवन है, नीड मैट्रिक्स डायरेक्टली गिवन है, तो आप वहां से भी काम चला सकते हैं, है कि नहीं? अगर सिर्फ आपको नीड मैट्रिक्स गिवन हो और एलोकेशन मैट्रिक्स गिवन हो, क्या आपका काम हो जाएगा? यस स्टूडेंट, यस सर। अच्छा, कोई पूछे कि ये आपका प्रोसेस है, ये आपका मैक्सिमम डिमांड है, ये आपका एलोकेशन है, बताइए कि सिस्टम सेफ स्टेट में जाएगा कि अनसेफ स्टेट में, क्या आप बता पाएंगे? ये रहा पहला टाइप का। दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये रहा कि आपका सब गिवन है, डेटा गिवन है आपको, और आपसे पूछा गया ऑर्डर, किस ऑर्डर में हम प्रोसेस का रिक्वेस्ट को कंप्लीट करेंगे, क्या आप इसको सॉल्व कर पाएंगे? तीसरा टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि क्या हम इनिशियल में किसी पर्टिकुलर प्रोसेस PI का रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई कर सकते हैं, क्या आप इसको कर पाएंगे?
नेक्स्ट, क्या आपसे पूछा गया कि एडिशनल और रिक्वायरमेंट है, मतलब अपार्ट फ्रॉम मैक्सिमम उसको कुछ और एडिशनल रिक्वायरमेंट है, क्या आप उसका रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई, मतलब इस टाइप का प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे? तो ये आपके 4-5 टाइप के क्वेश्चंस हैं, आप से पूछे जा सकते हैं ये 4-5 टाइप के क्वेश्चन। ओके, लेट्स सी कितने लोग का रिस्पांस आ चुका है। 16 लोगों ने रिस्पॉन्ड कर दिया है। तो मैं आपको प्रॉब्लम सभी को दिख रहा है स्टूडेंट? कैन यू सी माय स्क्रीन? Yes, sir. Okay, Yes, sir. try to solve this problem. Try to solve this problem. यहां जो रिक्वेस्ट मैट्रिक्स है ना, उसका सिंपल सा मतलब है कि इट इज अ नीड, एडिशनल नीड और कितना चाहिए उसको, ठीक है। तो आपको यहाँ मैक्स मैट्रिक्स नहीं गिवन है, आपको सीधे नीड मैट्रिक्स गिवन है इन द फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट। इसको ट्राई कीजिए सॉल्व करने के लिए, सभी के लिए प्रॉब्लम है स्टूडेंट। ओके, 34 स्टूडेंट का रिस्पांस आ चुका है। ओके चलिए, तो सेफ स्टेट क्या होता है? सेफ स्टेट आपका सिंपल सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस रिक्वेस्ट इन विच वी कैन सेटिस्फाई सो दैट सिस्टम विल नॉट गो इनटू डेडलॉक स्टेट। और अनसेफ स्टेट क्या होता है? अनसेफ स्टेट वो आपका सेट ऑफ रिक्वेस्ट है जिसको करने के बाद आप क्या हो सकते हैं? इट इज प्रोबेबल दैट, इट इज प्रोबेबल, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, इट इज प्रोबेबल दैट यू कैन गो इनटू द डेडलॉक स्टेट। और जो ये सीक्वेंस या ऑर्डर निकालते हैं ना, इसको कई बार पूछा जाता है सेफ सीक्वेंस क्या होगा। तो जो ऑर्डर निकल रहा है जिसमें कि हमारा प्रॉब्लम नहीं होगा,
इट मीन्स डेडलॉक में हम नहीं जाएंगे, तो उस टाइप का जो ऑर्डर होता है उसको सेफ सीक्वेंस भी कहा जाता है। किसी का सॉल्व हुआ? ओके, बहुत सारे आंसर आए हैं। P2 P2 P2, ओके, गुड, वेरी गुड। P2 is the right answer also. Now can we switch into the next problem? Yes student, can we switch into the next problem? Yes sir. Okay, so this is the next problem. Is it visible to all of you? In this, it is very visible that you have to calculate the need matrix. यहाँ पे एक बात आ रही है कि एडिशनल रिसोर्सेज का रिक्वायरमेंट है इन द करंट स्टेट। तो आपको बताना है कि क्या रिक्वेस्ट 1 को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं, क्या रिक्वेस्ट 2 को सेटिस्फाई कर सकते हैं, क्या हम दोनों रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई कर सकते हैं, ये आपको बताना है। मैं ऐसा करता हूं कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे ये दोनों ही क्वेश्चन भेज देता हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन तो आपने सॉल्व कर लिया है और दूसरे क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। बिकॉज आई एम श्योर दैट कुछ लोग तो सॉल्व कर लेंगे, बट फॉर सम इट विल टेक अ लिटिल टाइम। सो आई एम सेंडिंग यू बोथ क्वेश्चन इन योर ग्रुप, प्लीज सॉल्व दिस। ओके, 35 लोग का रिस्पॉन्स आ चुका है। आई एम क्लोजिंग द रिस्पॉन्स शीट।
किन्हीं को आंसर अगर मिल गया हो तो प्लीज लेट मी नो। Okay, I am facing certain issue to connect to this. Okay, after completion of the class, ऑप्शन है कि आपका रिक्वेस्ट 1 को सेटिस्फाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, रिक्वेस्ट 2 को सेटिस्फाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या हम दोनों रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई कर सकते हैं? मनीषा कुमारी, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? No, sir. Okay, actually you have raised your hand. So that was the question. I will send this both question in your WhatsApp group and try to solve that. And next, do you have any kind of question or query related with today's session? सर रिक्वेस्ट 2 होगा। रिक्वेस्ट 2 होगा। मनीषा कुमारी का आंसर है रिक्वेस्ट 2 होगा। रिक्वेस्ट 1 को नहीं सेटिस्फाई कर सकते मनीषा? नो सर। ओके, तब तो दोनों बात ये तो बात ही फिर नहीं रही कि दोनों रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो कोई प्रॉब्लम है क्या आज का सेशन जो हुआ है उसमें कोई? नो सर। ओके, मनीषा का रिप्लाई आ चुका है। और सब लोग सो गए हैं क्या? यस स्टूडेंट। ओके, पप्पू का आंसर है रिक्वेस्ट 2। ओके, शुभम नो इशू, विपिन नो इशू, शुभम कुमार नो सर, आयुषी नो प्रॉब्लम सर। ओके, सो नाउ आई एम एंडिंग टुडेज सेशन right here right now. Thank you student and have a nice